चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 चैप्टर 3 यानी कि दो चर रैखिक समीकरण युग में आखिर कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। और हमने पूरे बुक से 6 सवाल को इंपॉर्टेंट समझा और उन्हीं 6 सवालों को आपके सामने लाइव किए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1 कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य बताइए, वो भी ग्राफ पर निरूपित भी करना है। यानी कि अगर आपने इसको देख लिया तो आपको नंबर 1 तो दर्शाने वाली सवाल क्लियर हो जाएगी। नंबर दूसरा, जब समीकरण बनकर आएगा तो उसमें से x और y का मान निकालेंगे, तो आपको x y का मान निकालना क्लियर, यानी कि दो चीज क्लियर हो जाएगा। और तीसरा, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको यहां से यह भी सीख मिल जाएगा आखिर ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। यानी कि एक सवाल को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके 3 नियम क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए, जब भी ऐसी सवाल आएगी तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, हम तो पहले सॉल्व ही डालेंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करना है, सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, इसका मतलब पेंसिल और कलम की बात किया है। तो यहां पर लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, क्योंकि लास्ट में पूछा है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो लास्ट में क्या पूछा है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य। तो यहां पर मान लेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपये होगा। उसके बाद एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलम का मूल्य 7y होगा। और इन दोनों को मिलाकर इसका जो रुपये दिया है वो 50, यानी कि इन दोनों को मिलाकर ये बन जाएगा आपका समीकरण 1। उसके बाद जो है फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 पेंसिल तो 7x, पूछा है 5 कलम तो यहाँ पर 5y, इसका मूल्य 46 रुपये हो रहा है, यानी कि समीकरण जो बनेगा वो 2 बन जाएगा। अब हमें जो है समीकरण 1 व 2 को हल करके पहले x और y का मान निकालेंगे। देखिए ये 5 है x वाला 5 और x वाला 7, 5 और 7 है, यहाँ पर 7 और 5 है। कुछ ऐसा करिए कि इसमें या तो x वाला आपस में मिल जाए या तो y वाला आपस में मिल जाए। तो एक काम करते हैं, हम y वाले को मिलाते हैं। अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें तो 5 सत्ते 35 होगा, और इसमें हम 7 से गुणा कर दें तो 7 पच्चे 35 होगा। इसका मतलब इसमें 5 से, इसमें 7 से, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करके, देखिए अगर हम इसमें गुणा करेंगे 5 से और इसमें 7 से, दोनों आपस में बराबर होगा, 35y ये भी हो जाएगा, 35y ये भी हो जाएगा। अगर y कट जाए तो हमारा x मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 7 से गुणा करके समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे, तब ये 35y इस 35y से घट कर 0 आएगा और आसानी से हम x का मान निकाल सकते हैं। करके यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। गुणा क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है, तो समीकरण 1 में 5 से करना है, इसमें 5 से करना है, तो 5 25x होगा। इसमें 5 से करेंगे 5 सत्ते 35y होगा, और इसमें 5 से करेंगे 5 25 यानी कि 250 होने वाला है। और समीकरण 2 में 7 से गुणा करके, 7 से करेंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 से करेंगे 7 पच्चे 35y होगा, 7 से इसमें करेंगे तो 7 छंग 42, 4 बचेगा, 7 चौक 28, 28 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 28 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हमें x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब घटा देंगे। लिखिए ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो 35y और माइनस का 35y कट जाएगा। देखिए 25 में 49 घटेगा नहीं, 49 में 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, माइनस की संख्या 49 बड़ा है, 49 के सामने माइनस है, x बराबर का 250 में 322 तो घटेगा नहीं, तो 322 में 250 घटाएंगे, 2 में से 0 गए 2 आएगा, 2 में 5 घटेगा नहीं, उधार लेंगे 12, 12 में से 5 घटाएंगे, जब हम 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा।
और वो भी ये माइनस में आएगा क्योंकि 322 बड़ा है। माइनस को माइनस से हम क्या करते हैं, काट देंगे। तो यक्स बराबर 72/24 आएगा। 24 का नम 24, 24 3 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब एक काम करते हैं, यक्स का मान हम उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 ये आपके सामने है। तो 5 गुणे यक्स के स्थान पे 3 करेंगे, 7y को नोट करेंगे, 50 को भी नोट कर लेंगे। पंत यहीं 15 प्लस में 7y बराबर का कितना हो, ये बराबर का 50 है, तो बराबर का 50 है। उसके बाद यहाँ देखिए 7y बराबर का 50 इधर आएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7y इक्वल का 50 में 15 घटाएंगे तो 35 आएगा। 7 का नाम 7, 7 बचे कितना हो जाएगा, 35, और y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। पूछा था कि एक पेंसिल का मूल, तो एक पेंसिल का मूल हम क्या माने हैं, यहाँ पर एक पेंसिल का मूल यक्स और एक कलम का मूल y माने हैं। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः एक पेंसिल का मूल पूछा था तो यक्स माने थे, यक्स के स्थान पे 3 आ गया तो 3 रुपये, तथा एक कलम का मूल्य y रुपये यानी कि 5 रुपये होगा। जो कि हमसे पूछा था कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बताइए, प्रत्येक पेन का मूल्य बताइए। तो पेंसिल और कलम का हमने मूल्य बता दिया। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये होगा, जो कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हमसे पूछा है ग्राफ, तो चलिए हम यहाँ पर साइड में ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर ग्राफ के लिए अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और यहाँ पर हम छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा ग्राफ बनाते हैं ताकि आपका जो ग्राफ है इसी पेज में क्लियर हो जाए, नहीं दूसरे पेज में करेंगे तो हमें ये सारे सवालों को फिर से हेरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमें उन्हीं 2 समीकरण को यूज करना होगा जो हमारा मेन समीकरण था। तो हमारे दोनों समीकरण कौन से हैं, ये हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये पहला समीकरण यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा, 5x प्लस में 7y बराबर का 50। ये अनुमान लगाइए, अगर हम x के स्थान पर 0 करें तो y कितना आएगा। तो x के स्थान पर 0 करेंगे, 0 पंचे ये 0 हो गया और ये आपका गायब हो जाएगा। तो 7y बराबर का 50 बचेगा। तो यहाँ से हम 7 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। देखिए इस 7 को पक्षांतर करेंगे तो y जो आपका आएगा 50/7 आएगा। लेकिन अगर हम y को 0 कर दें तो ये वाला आपका 0 हो जाएगा। 5x बराबर 50 बचेगा, 5 का पक्षांतर करेंगे तो 50 के बटे में 5 यानी कि आ गया x इक्वल 10 आ गया। यहाँ से आपको ध्यान से देखिए तो आपको 2 बिंदु मिलेंगे। एक बिंदु क्या मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा x पर 0, y पे 50/7 होगा। और जो दूसरा बिंदु यहाँ से मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो x पे 10 और y पर 0 मिलेगा। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। देखिए x पर 0 तो ये x अक्ष है, ये x डैश होगा। ये आपका y अक्ष है, यहाँ पर y और यहाँ पर हो जाएगा y डैश। थोड़ा हम पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ देखिए ये आपका y है और यहाँ पर y डैश है, ये x है और ये x डैश है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो x पे 0, y पे कितना है 50/7 यानी कि लगभग 7 लगभग 7 के आगे। तो मान लेते हैं लगभग 5 यहाँ पर है और मान लो 5 यहाँ पर है, 7 आपका लगभग यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये वाला जो बिंदु है यहीं पर कहीं होगा, 0,50/7 यहाँ पर ये बिंदु है। दूसरा है x पर 10 है और y पर 0 है। तो x पर 10 लगभग यहाँ मान लेते हैं, तो x पे कितना है 10 है, y पे कितना है 0 पर है। x पर 10 है तो x पे 10, y वाला अपने आप 0 हो जाएगा। ये y पर था क्योंकि x वाला 0 है, y पर था तो y पे दिखा दिए, y वाली लाइन है। और प्लस में है तो प्लस की दिशा ऊपर होती है, प्लस में है तो प्लस की दिशा इधर होती है। ये x वाला माइनस है, ये y वाला माइनस है। ये आपका समीकरण 1 से हो गया। अब उसके बाद इसी के साइड में हम यहाँ पर जो है समीकरण 2 से भी देख लेते हैं। तो समीकरण 2 से क्या देखेंगे, समीकरण 2 में अगर देखिए तो ये है आपका समीकरण 2, 7x प्लस में 5y बराबर का 46 है। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण नोट करेंगे, 7x प्लस में 5y इक्वल कितना 46 हो गया। अगर यहाँ पर हम x बराबर 0 करें तो जो y आएगा ये तो आपका 0 हो जाएगा। 5y बराबर 46 बचेगा, तो y का मान निकालेंगे तो 46 के बटे में 5 हो जाएगा। क्योंकि 5 का यहाँ से देखिए ये वाला इसको हटाने के बाद 5 का पक्षांतर करेंगे तो 46 के बटे में जाएगा। तो y का मान 46 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम यहीं पर y बराबर 0 करें यानी कि ये वाला 0 करें तो x बराबर 7 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 46 बटे का
देखिए 7 को 75 करेंगे, 7 कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट निकलेगा, x पर 0, y पर 46/5 यानी कि 5 9 45, लगभग 9 के पास जाएगा। यानी कि x 0, y लगभग 9 के, और वो भी धनात्मक दिशा में। किस दिशा में, धनात्मक दिशा में। तो ये तो आपका लगभग 7 पे आया था, और ये दिखाना है 9 पे। तो ये आपका जो बिंदु जाएगा लगभग इसके ऊपर यहाँ पर जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो यहीं पर आपको लिख देना होगा, जो कि आप जब बोर्ड एग्जाम में करिएगा तो आपके पास बहुत सारा पेज रहता है, आप वहाँ पर अच्छे तरीके से करिएगा। तो ये यहाँ पर बिंदु आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, कितना 46/5। यहाँ पर आप इस बिंदु को दिखा दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद इतना करने के बाद जो है आप दूसरा क्या बिंदु मिला है, y पर 0 है, यानी कि x पे 46/7 यानी कि 7×42 7×49 लगभग 7 के पास। तो लगभग 7 कहाँ मिलेगा आपका, यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा x पे कितना है 46/7 0 होगा। अब उसके बाद आपको मिलाना है, देखिए ये वाली जो रेखा है ये थी, यहाँ से गया था, ये आपका इस दिशा में हो गया। इसको थोड़ा हम इससे कर देते हैं, ये आपका हो गया। पहली लाइन जो है ये है, यहाँ पर आप एरो लगा दीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा गया है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो हम यहाँ से लेकर इसे पटरी की सहायता से आप करिएगा। हमारा तिरछा हो रहा है लेकिन आप पटरी से करेंगे तो आप सीधा करिएगा। ये आपका हो गया। और यहाँ पर जो ये बिंदु आया है, ये आपका देखिए x का मान 3 आया था और y का मान 5 आया था। तो आप इसको देखेंगे तो ये जो है ऐसे आप इसको जब लंब डालेंगे यानी कि सीधा करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो x पे है 3 और 5 दिखाई देगा। यही आपका हो जाएगा ग्राफ विधि। आपको ऐसे ही ग्राफ विधि बनाना है और यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ग्राफ बनाने को कंफर्म 100% बोर्ड एग्जाम में जरूर देगा। चलिए हम देखते हैं आखिर और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपके सामने सवाल हमने लिखा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए आपको यहाँ पर समीकरण चेंज कर सकता है, लेकिन जो रूल है प्रतिस्थापन विधि यही रूल रहेगा। जब भी आपसे प्रतिस्थापन पूछेगा, यहाँ पर हम यस और टी लिए हैं ताकि आप यस और टी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ जाएं, बाकी यक्स वाई वाला तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यस माइनस टी बराबर का 3। उसके बाद यहाँ से आपको यस का मान निकालना है 3 प्लस का टी, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। उसके बाद जो है आप दूसरा लिखेंगे यस अपान 3 प्लस में टी अपान 2 बराबर का 6, और ये हो गया आपका समीकरण 2, जो कि बिल्कुल आसान है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से यस का मान रखने पर नहीं लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापन विधि है तो लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर, इतना करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए समीकरण 2 लिखेंगे यस के स्थान पे लिखेंगे कितना, यस के स्थान पे हम लिखेंगे 3 प्लस का टी। अपान में कितना है 3 है, धन में टी है, अपान का 2 बराबर का कितना है 6 है। उसके बाद 3 2 का लघुत्तम लेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आएगा। 3 दूनी 6 2 आएगा, 2 से गुणा कर देंगे 3 प्लस का टी में, प्लस का 2 तिहाई 6 तो यहाँ पर 3t होगा, इक्वल का 6 बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो 2 तिहाई 6 प्लस में 2 का नम 2t प्लस का 3t अपान में 6 इक्वल में 6 बटा कितना 1 होगा। 6 प्लस का 3 2 5t होगा, अपान में 6 अपान 1 होगा। 1 से गुणा करेंगे 6 प्लस का 5t, 6 कितना हो जाएगा 36 होगा। और यहाँ से 6 प्लस का 5t बराबर 36, वही उतार लिए क्या। तो यहाँ पर देखिए 5t बराबर में 36, इधर आएगा माइनस का 6, 5t इक्वल का 30, 5 छंग 30, तो t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो t का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दें तो हमारा यस की वैल्यू भी आ जाएगी। तो t का मान क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए हम t का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 1 है यस बराबर 3 प्लस का t, तो 3 प्लस टी के स्थान पे 6 रखेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे अतः t इक्वल 6 और यस इक्वल 9, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि प्रतिस्थापन विधि से था और बिल्कुल आसान था। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3, आखिर बोर्ड एग्जाम में कौन सी सवाल है जो कि 3 नंबर पे है और बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए जो 3 नंबर है, ये सवाल आपको आ सकता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में 2 संख्याओं का योग भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, रूल यही रहेगा। तो सबसे पहले 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना
एक संख्या यक्स है तथा, क्योंकि देखिए दो संख्याओं का अंतर पूछा तो हमें दो संख्या मालूम होनी चाहिए ना, तो एक संख्या यक्स और दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं वाई, तो तथा दूसरी संख्या y है, क्योंकि हमें जिसका अंतर 26 होगा वो संख्या मालूम होना चाहिए, तो एक संख्या 26 y x और दूसरी संख्या y है, तो इन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 26 है। इन्हीं दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है जो कि दिया है, और ये हो गया समीकरण 1 आपका बन गया। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब तिगुना है, यानी कि x बराबर y गुणे 3, x बराबर 3y, ये आपका बन के तैयार हो गया समीकरण 2। एक काम करते हैं, x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो x के स्थान पे 3y रखेंगे, तो हो जाएगा 3y माइनस में y पहले से है बराबर का 26, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2y बराबर का 26 होगा, 2 से कटेगा 13 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अब y का मान हम 2 में रख के x निकाल लेते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो x बराबर 3 गुणे y के स्थान पे 13 करेंगे, तो x बराबर 13 कितना आ जाएगा 39 आएगा, कितना आएगा 39 आएगा। अब यहाँ पर एक संख्या कितना हो गया, एक संख्या पूछा है कि उन संख्याओं को ज्ञात करो, तो एक संख्या हम x माने थे यानी कि 39 हो गया, कामा दूसरी संख्या हम y माने थे यानी कि y का मान 13 है, 13 होगा, और पहले लिख देंगे अतः एक संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 होगा, दोनों को घटाएंगे तो हमारा 26 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था, आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऐसे ही हम देखते हैं सवाल नंबर 4, जो कि बहुत ही बेहतरीन और आसान है। अब यहाँ पर देखिए जो चौथा नंबर है, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y डिग्री है, कितना है y है। अब यहाँ पर पूछा है कि इन दोनों का योग, देखिए संपूरक कोण का योग जो होता है, संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोण जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है, यानी कि 180 अंश होता है, का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पर देखिए जो संपूरक कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है, तो x और y का योग कितना होगा 180 अंश होगा। अब यहाँ पर ये आपका बन के आ गया समीकरण 1। फिर क्या बोला है, कह रहा है बड़ा कोण का मतलब x जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि छोटा कोण y से 18 डिग्री क्या है अधिक है। ये आपका बन गया समीकरण कौन सा 2 बन गया। अब एक काम करते हैं, इस x का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो x के स्थान पे यूज करेंगे y प्लस 18, तो इसके स्थान पे यूज करेंगे y प्लस का 18, और प्लस का y पहले से ही इक्वल में कितना कर देंगे 180 कर देंगे, तो y को जोड़ेंगे तो 2y बराबर का 180, इधर भेज देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 18, 2y बराबर घटाएंगे 162, 2 से काटेंगे 2 और 16, 2 का नाम 2, यानी कि y इक्वल कितना आ गया 81 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखकर हम x निकाल लेंगे, 2 में रखकर क्या निकाल लेंगे x निकाल लेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण इसमें क्या है x बराबर है, तो x बराबर y के स्थान पे 81 प्लस का 18 करेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, कितना आएगा 99। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों कोण, क्या लिखेंगे दोनों कोण, पहले x वाला तो 99 अंश और 81 है, तो यहाँ पर कितना होगा 81 अंश है, और यही आपका फाइनली आंसर होगा, जो कि बिल्कुल आसान था। सबसे पहले बड़ा कोण x छोटा कोण y, और दोनों संपूरक कोण का योग 180 होता है, तो दोनों का योग 180, समीकरण 1 कह रहा है कि बड़ा वाला कोण जो है छोटे से 18 अधिक है, बड़ा वाला कोण x
छोटे वाले यानी कि y से 18 अधिक है, जो कि समीकरण 2 बना। अब यहाँ पर x का मान यानी कि इस वाले x का मान हमने इसमें रखकर और जो है हमने y को निकाल लिया। उसके बाद y का मान समीकरण 2 में रखकर हमने x का मान निकाल लिया। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं आखिर कौन सी ऐसी सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए अंश और हर में तो हमें 2 जोड़ना है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए आखिर अंश और हर है क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे माना किसी भिन्न का अंश x तथा y है। अब क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार, तो डालेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है मान लो कोई भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या बनेगा, x/y बनेगा। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें। मान लो अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया और हर में भी हमने 2 जोड़ दिया, तो इस भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। इसका मतलब ये हमारा समीकरण 1 बनेगा। तिर्यक गुणा करेंगे 11x, 11 दूनी 22, 9 × 9y, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो 11x उधर लाएंगे माइनस का 9y इक्वल का 18 माइनस का क्या हो जाएगा 22। 11x माइनस का 9y इक्वल में इसमें देखिए 18 में 22 घटेगा नहीं, 22 में 18 गए माइनस का 4 और यही हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, यानी कि पुनः क्या बोला है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर, अंश में भी 3 हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान जो है 5/6 हो जाता है। कितना, 5/6 हो जाता है। तो 6 का नाम 6x, 6 × 18, 5 का नाम 5y, 5 15। तो 6x इसको इधर लाएंगे माइनस का 5y होगा इक्वल में 15, इधर आएगा तो माइनस का 18 होगा। 6x माइनस का 5y ये घटाएंगे माइनस का 3 और ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 का आप प्रयोग करके निकालिए x और y का मान। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है 5 है। अब यहाँ पर आप कुछ ऐसा करिए कि जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, दोनों को बराबर कर दो। क्या करो, दोनों को बराबर। तो इसमें हम क्या करें, समीकरण 1 में हम 5 से गुणा करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से, तथा अगर समीकरण 2 में 9 से कर दे तो 5, देखिए 5 से करेंगे 5 9 45 होगा, इसमें 9 से करेंगे 9 5 45 होगा, दोनों 45 45 मैच करेगा। तो समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करके, अब गुणा करने के बाद ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस तो कटेगा नहीं क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो ये वाला माइनस प्लस में चेंज होगा और वो माइनस का ये प्लस का आसानी से कट जाएगा। तो करके लिखेंगे समीकरण 1 में, मतलब उसी में दूसरे को घटा देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण चलिए हम 1 में कितने से 5 से करेंगे तो 5 की राह में 55x हो जाएगा, 5 × 9 = 45y होगा और माइनस का 5 × 20 हो जाएगा। इसमें 9 से करेंगे 9 × 6 = 54x होगा, 9 से करेंगे 9 × 5 = 45y होगा, 9 से करेंगे 9 × 3 = 27 होगा। अब घटाएंगे तो माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस। घटाते समय ध्यान देना चिन्ह बदल जाता है, प्लस में था तो माइनस में, माइनस में था तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में। माइनस का 45 प्लस का 45 कट गया, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह बदल दिए हैं तो ये प्लस में माना जाएगा और ये माइनस का, तो प्लस माइनस कट जाएगा। 55x में 54x घटाएंगे तो केवल 1x बचेगा। यहाँ पर 20 में 27 घटेगा नहीं, तो 27 प्लस में है, 27 में 20 घटा देंगे 7 आएगा। यानी कि जो हमारे x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, 7 आ गया। अब एक काम करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख कर y का मान निकाल लेते हैं, या फिर आपके पास नज़दीक दिखाई दे रहा है समीकरण 2, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 2 समीकरण आपका सामने दिखाई दिया तो इसमें रखेंगे। तो 6 है इंटू में x के स्थान पे कितना 7 रखेंगे, माइनस का 5y माइनस का 3। अगर आप समीकरण 1 में रखेंगे फिर भी आपका जो y का मान निकलेगा सेम यही आएगा। तो 6 7 कितना 42, माइनस का 5y बराबर -3, माइनस का 5y माइनस का 3 इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस में है तो ये भी माइनस का 42 होगा, माइनस का 5y माइनस का कितना 45, माइनस माइनस कटेगा, 5 का नाम 5, 5 9 45 और जो यहाँ पर y का मान आएगा वो 9 आएगा। लिखेंगे अतः
वह भिन्न, भिन्न क्या होगा, भिन्न होता है हमेशा अंश बटा हर होगा, तो अंश यक्स वाई हर आपका है, तो यक्स के स्थान पे रखेंगे 7/9, अतः वह भिन्न 7/9 होगी। क्या होगा, 7/9 होगा, यानी कि इसका जो फाइनली आंसर आने वाला है वो आएगा 7/9, यानी कि जो इसकी भिन्न आएगी वो कितना आएगा, 7/9 आएगी, और यही आपका फाइनली आंसर होगा। अब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में क्या यही सवाल आएगी, देखिए इसमें कहा है कि हर में 2 जोड़ने पर, हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में 3 जोड़ने पर दिया जाए और यहाँ पर भिन्न बदल दे, तो आप ऐसी चीज़ों में कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गई है तो बोर्ड एग्जाम में कितनी भी सवाल आपको बना कर दे, वो देगा किसी भिन्न के अंश में 4 तथा हर में 5 जोड़ने पर वह भिन्न इतना हो जाता, मतलब यहाँ पर भी चेंज कर देगा, तो आपको सेम यही रूल अपनाना होगा। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 जोड़ना होगा, भिन्न जो आएगा वो लिखना, तिर्यक गुणा करके सेम टोटल यही रूल करना होगा। तो आपको यानी कि इससे संबंधित जितनी भी सवालें बनेंगी अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें का एक और रूल बचा है, यानी कि जो 6वां रूल है, चलिए हम उसको जल्दी से देख लेते हैं। अगर वो वाला रूल आपने सीख लिया तो समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन चैप्टर 3 से फंसने वाले नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं सवाल नंबर 6वीं को। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ 5 वर्ष बाद दिया, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और आपको बता दें आयु से संबंधित हर बार बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पूछता है जो कि पूरे 6 नंबर का आता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ऐसी कोई भी सवाल वर्ष से संबंधित दे और आप चुटकियों में कर सकें। तो यहाँ पर दिया है 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाल लेते हैं 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष के बाद क्या होता है, ये 5 वर्ष के बाद के लिए जुड़ता है। उससे पहले, इससे पहले हम मान लेते हैं 5 वर्ष बाद से पहले मानेंगे माना जैकब है और कौन है, उसका पुत्र है, तो माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु यक्स वर्ष, क्या है यक्स वर्ष, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु वाई वर्ष है। पहले हम इसकी आयु को मान लेते हैं, माना जैकब की आयु यक्स वर्ष है और पुत्र की आयु वाई वर्ष है। अब यहाँ पर 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष की बात करेगा तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद अगर हम जैकब की आयु की बात करें तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यक्स प्लस 5 हो जाए, क्योंकि 5 साल ज़्यादा हो गया तो जैकब की आयु 5 वो यक्स प्लस 5 वर्ष होगी। अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र की आयु देखिए 5 साल बाद अगर जैकब की आयु 5 बढ़ रहा है तो पक्का पुत्र की आयु में भी 5 बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद दोनों 5 साल के हो जाएंगे, तो दोनों के में 5 साल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। देखिए जो जैकब की आयु है, जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की, देखिए जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, और बीच में क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। तो यक्स प्लस 5, 3 से गुणा करेंगे 3y प्लस में 3 5, देखिए 3 का गुणा इसमें भी 3 का गुणा इसमें भी, 3 5 15, तो यक्स माइनस का 3y और 15 माइनस इधर आएगा 5, देखिए यक्स इसको इधर लाए 15 अपने स्थान पे, इसको इधर लाए माइनस का 5 होगा, तो यक्स माइनस 3y इक्वल का 10, और यही हमारा बन जाएगा इक्वेशन यानी कि समीकरण पहला। उसके बाद तथा अब क्या पूछा, कह रहा 5 वर्ष पूर्व, देखिए सवाल में क्या पूछा, 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है कि जैकब की जो आयु होगी, यानी कि तथा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु यक्स था, 5 वर्ष पूर्व के हिसाब से क्या होगा, 5 साल माइनस होगा। भाई ये देखिए अगर आज आप जो है 15 साल के हैं या फिर आप मान लो 14 साल के हैं तो 5 साल पूर्व कितने रहे होंगे, 9 साल के। अगर आज आप 15 के हैं तो 5 साल पहले कितने रहे होंगे, 5 साल पूर्व 10 साल के रहे होंगे। तो सेम ऐसे जैकब की आयु यक्स माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 5 साल बाद के 5 साल पूर्व कितना रहा होगा, वाई माइनस का 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो 7 गुनी थी यानी कि जो जैकब की आयु थी उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी, यानी कि 7 गुणा यक्स माइनस 5 इक्वल 7 से करेंगे 7y
7 बचे कितना हो जाएगा 35। यक्स इधर आएगा तो माइनस का 7y माइनस 35 इधर आएगा तो माइनस का 5 होगा, यानी कि यक्स माइनस 7y बराबर का ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा 30 बचेगा और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2। तो देखिए पहला समीकरण क्या था, यक्स माइनस 3y बराबर का 10 और दूसरा समीकरण यक्स माइनस 7y बराबर का माइनस 30। यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है। अगर हम समीकरण 1 में 2 को घटा दें तो यक्स हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या था, यक्स माइनस 3y बराबर का 10 था और ये वाला यक्स माइनस 7y बराबर का माइनस 3 था, ओ माइनस का 30 था। घटाते समय माइनस होगा, माइनस से प्लस होगा, माइनस से प्लस होगा, ये कट गया। 3 में 7 घटेगा नहीं, 7 में 3 गए 4y होगा जो कि 7 प्लस का है, बराबर का 10 30 जुड़कर 40 होगा, 4 का नाम 14 40, तो y का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे क्योंकि समीकरण 2 आपके नज़दीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए यक्स माइनस 7 इंटू वाई के स्थान पे 10 बराबर का माइनस 30, तो यक्स माइनस 10 सत्ते 70 बराबर का माइनस 30 होगा। यक्स बराबर माइनस 30 इधर आएगा तो प्लस का 70 होगा। यक्स बराबर 30 में 70 घटेगा नहीं, 70 में 30 गए 40 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 10 और यक्स बराबर 40 आया है। और पूछा है उसकी वर्तमान आयु बताइए। उसकी वर्तमान आयु मतलब जैकब की आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, और हमने वर्तमान आयु को ही माना है यक्स और y, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना, यक्स वर्ष माने थे तो यक्स के स्थान पे 40 वर्ष हो गया, तथा पुत्र की वर्तमान आयु हमने y माना था तो y के स्थान पे 10 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगी। और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर आपने इन 6 सवालों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो बोर्ड एग्जाम में आपको चैप्टर 2 से कहीं कभी किसी का बाप भी आपको नहीं फंसा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये 6 नियम अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी एग्जामिनर कितना भी कोशिश कर ले आप कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आते रहते हैं। अगर आपको सारा वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर लाइन से देख सकते हैं। अगर आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम जब लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंच जाए। चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।